पालना सीख अपने गमों को, कुरान से बातें किया कर, तुझे किसी की जरूरत नहीं, ये काफी है। अल्लाह घिना मांग अल्लाह से। लोग सवाल करते हैं आज मशरिक से मगरिब तक हमें हजारों मैसेजेस आते हैं, ये बताएं मैं तन्हा हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, फलां ने धोखा दे दिया, बेवफाइयों के बाप। ये कुरान बड़ा है। मैं जब अल्लाह के घर गया, रब ताला लेके गया मुझे पहली दफ़ा, जब नया नया मेरा चेंज आ रहा था, लोगों ने अजीब बातें की हुई, बैतुल्ला जाओगे ऐ हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिजलियाँ कड़क रही है जी। मैं अमेरिका से आया, मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं है, ये क्या क्या है सिलसिला, सीधा साधा अल्लाह अल्लाह बनाया सी। मैं जब थक गया इस दुनिया से, सारी रंगीनियाँ देखने के बाद, मैं बैतुल्ला के अंदर अल्लाह ने किया से, बल्कि मैं वहाँ पे जो ना पहले गया ना तो कुछ हुआ ही नहीं, लोगों ने ऐसी चमत्कारी बातें की। तो एक उम्मुल कुरा के शेख थे वहाँ पे, बाफात के पास उलमा बैठते थे। मैं गया, मैंने पूछा, मैं क्या मैं बहुत दूर से आया, मुझे रोना नहीं आ रहा है यहाँ पर, मतलब मैं इतना खर्चा भी किया, थोड़ा दुनियादार था ना, नहीं दाढ़ी थी, वो दिल मुझे रोना नहीं आया, वो समझ गया, गहरा आदमी था, ये बहुत गहरे हैं, अभी आप इनको उस तरह नहीं जानते, इस तरह हम जानते हैं, ये देखने में आपको शायद कुछ और लगेंगे, ये बड़े मुख्तलिफ लोग हैं, इनका कद आसमान वाली जानते हैं, अहलुल अर्द नहीं समझ सकेंगे इन लोगों को। उसने कहा मुल्तज़म पे जाए, वहाँ जाके कुछ कहे, शायद अल्लाह ताला रहम करेगा। अब हम गए आगे, हजर अस्वद के आगे कुश्तियाँ चल रही हैं, हमने कहा हम अल्लाह के घर में तो ये नहीं कर सकते। मुल्तज़म के पास में गया, अल्लाह खुद ही ले गया, किसी को धक्का नहीं दिया मुसलमान, बस दिल से कुछ ऐसे ही कलवे निकले, अगर तू है तो मेरी मदद कर दे कुछ। मैंने को समझ नहीं आता पे लाइफ में। हम वापस आए मकाम इब्राहिम पर, आंसुओं के दरिया बहा दिए अल्लाह ने हमारी आंखों से। और उधर एक जुमला दिया था, मैं डील की बात पर किस्सा सुना रहा हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं मानना चाहता, ये मत समझिएगा, या कुम वज़न फ़इन नज़न अक्सर लतीफ़ से गुमान नहीं कर, ये जुमले थे टूटे फूटे, मुझे इल्मी इबारतें भी नहीं पता था, गुफ्तार का गाजी भी नहीं था मैं उसमें, वो सीधे साधे जट किस्म के मैंने जुमले दिए, अल्लाह नहीं निकलवाए होंगे। मैं कहा ये दो टांगें, दो हाथ हैं, एक मुँह है, आई कैन स्पीक रियली गुड इंग्लिश, आई हैव बीन लिविंग इन द US फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मैं बोल सकता, कोई मैं काम कर सकता हूँ, मुझसे कोई काम ले ले अल्लाह, आंदा छांदा मैंने कुछ नहीं कहा। आज देखें मैं हाफिज मसूद साहब का बैठा हूँ, मेरा काश मेरे वो लोग देख सकते जिन्होंने मुझे इतनी बातें की, देखें आज मैं अपने हीरो के साथ बैठा हूँ, मैं मेरा इतना कद नहीं है, मैं शेख साहब के सामने इतना कलाम करके आऊँ, मेरी इतनी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है मेरी। देखें अल्लाह कहाँ ले गया, इस तरह निकाला था इन्होंने अपनी मसनदों से हमें हैं। बेटा जिसका कोई नहीं होंदा ना और अल्लाह होंदा, याद रखें, अल्लाह इबारत की गलती भी माफ़ कर देता है। दलील देते हैं हम आपको, ऊँटनी खो गई ना, ऊँटनी खो गई उसकी सहरा में, निकल गए अल्फाज गलत, आगे पीछे हो गए जुमले, तकदीम ताखीर खता खराब हो गई, अंत अब्दी वाना रब्बुक निकल गया ना मुँह से गलती से, कि तू मेरा गुलाम है मैं तेरा रब हूँ, कुफर या जुमले निकल गए ना। अल्लाह कहता दिल देखो, दिल देख, नीयत चाहिए अल्लाह, ये दीन, ये कुरान, ये सीने में आता है, ये गैरत तलाश करता है, तो मालिम नहीं बनते हैं, ये तुम्हें सेलेक्ट करता है, तुम नहीं इसके ऊपर, इस पर किसी का घोड़ा नहीं चल सकता, ये इंतखाब करता है सीने का, अंदर आता है, कुछ अरसे रहता है, चार चीजें सिखा देता है इंसान, अगर उसे वो चीज मिल गई जो सदियों से एक सिलसिला है, फिर बैठता है उससे, और वो है आदमी, वो है लोटे, वो है चप्पलें, वो है खिदमत अपने बड़ों, वो है इन दरसगाहों के अंदर, ये है वो सिलसिला, ये है वो सिलसिला जो क़यामत तक जारी सारी रहेगा।
चाहे ये जितना छोटा ही क्यों ना हो जाए, इस दुनिया के अंदर अगर किसी चीज पर अल्लाह की लानत नहीं है तो वो सिर्फ वो खित्ता है जहां पर ये बच्चे बैठे हैं, और कोई खित्ता ऐसा नहीं है जिस पर रहमत का दावा कर सके कोई, सिवाय उसके जो कुरान पढ़ा रहा है। इनकी खिदमत करके भी शायद इनकी सिलसिले के साथ भी अगर बैठ जाओ ना, बुखारी की हदीस है, एक पापी भी आके सिर्फ इनके साथ बैठ जाए ना तो फाइल जाती है ऊपर, तो अल्लाह का सारा हिसाब किताब लेके पूछता है। तो वो कहते हैं ये फिर वो एक और एक्स्ट्रा लगाते हैं, एक ये भी आ गया था गलती से यहाँ पर, आंदा शांदा इन्हू कुछ नहीं है, तो वैसे ही आके बैठ गया था। अल्लाह अल्लाह वालों की बात चल रही। अच्छा जा इन्हू भी माफ करते हैं ना, फैसला आपका है। मैं बात खत्म करने लगा, बहुत लंबा हो गया, माजरत से जी। फैसला आपका है। मैं ना मेरा बाप आलिम ना मेरे बाप दादा आलिम थी, मेरा कोई सिलसिला नहीं है इस कबीले से, मैं पहला हूं अपने खानदान में जिसने शायद ये शुरुआत की, अल इल्मु युरफु बिहा अहवालु सनदी वल मतनी मिन हैसल कबूली व रद्दी। मैं शायद पहला हूंगा जिसको शायद ये तौफीक मिली है। तो बाप दादों से सिलसिला नहीं है, मेरी मरूसी इल्म नहीं है। बड़ी जंग लड़ी है उन खानदानों में, बहुत जंगें लड़ी हैं, इस छुप के जाना पड़ता था मदरसों में पढ़ने के लिए। लेकिन तो हम लोगों को गिले हैं दीनदारों से। आपको क्या कि हमने तो रोपड़ी खानदान में शादी किया है, हमने तो मौलवियों के घर में शादी किया है, हमसे ज्यादा कौन जानता होगा। गिले हैं आपके, आपको नुक्ताचीनी करनी है अहले इल्म के ऊपर, इस कबीले के ऊपर आपकी 100 किस्म के तजावीज़ आ जाती हैं। मॉडर्न लैंग्वेज होनी चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, फलान होना चाहिए, इम्तिजाज होना चाहिए, गरबी शर्की, यही आइडिया। डील फाइनल कर, साइड चूज करें, वफा इसी चीज का नाम है, दे दिया तो दे दिया, खला। फिर वो शर्त समझाया जाता है, देखा जाता है, उसे मिंबरों पे एक्सपोज नहीं कराया जाता। रोहमाओ बैनहुम का उसूल ही यही है कि अपने घर की गलती को घर में दुरुस्त करते हैं, उसके पोस्टर नहीं बनाते। बाहर वाला बैठ के बाइनोकुलर्स लेके, दूरबीन लेके आज हमारी इज्जतों के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि हमारे मुंह को लगाम नहीं है, नसीहत का तरीका नहीं है ये। किधर है वो अखुवत, किधर है वो भाईचारा, उम्मत, काफिला, लेगेसी, लाखों सालों हजारों सालों का सिलसिला है पीछे, और तुझे आज की 100-150 साल पुरानी रियासत चैलेंज करके हमारे बच्चे के पैर उखड़ गए। सिर्फ थोड़ी सी यो अंग्रेजी आई है मार्केट में, थोड़ा सा राज खत्म हुआ है, तुमने मिनट छोड़ दी। कबीला डिसाइड कर, कबीला डिसाइड कर अपना, और एक सफ पे पीछे बैठ के चाहे तुझे जूतियां भी उठा इनकी साफ करनी पड़े, कबीला डिसाइड कर अपना।